हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण यू कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर देखिए पेपर को मैंने इस तरीके से ओपन लिया है और इसके बाद अब मैं इसे 2 फोल्ड करूँगी। ये 32 साइज के लिए हम ब्लाउज़ की कटिंग बताने जा रहे हैं, जिसमें कमर जो है 28 है और बाजू की गोलाई हमारी 11 इंच पे है। तो इस तरीके से ये नाप की बस ज़रूरत होती है। उसके बाद देखिए पेपर को हमने किस तरीके से फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद हम इस तरीके से 2 फोल्ड किए हैं और ये बन साइड है और इसके बाद हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर रहे हैं 4 फोल्ड। तो देखिए आधा इंच का अंतर रखना है, नीचे वाला आधा इंच बड़ा, ऊपर वाला छोटा। ऊपर वाला जो पल्ला है हमारा बैक साइड का होगा और नीचे वाला पल्ला फ्रंट साइड का होगा। जब ये दोनों पल्ले स्टिचिंग होंगे तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं, इसलिए आधा इंच का अंतर ज़रूर रखना चाहिए। याद रखिए आधा इंच एक्स्ट्रा जो होगा वो फ्रंट साइड पे होगा। ये देखिए इस तरीके से 13.5 पर है, तो ये हमारा जो है पीछे वाले में 1 इंच का मार्जिन है और ऊपर मतलब पीछे वाले पल्ले में 1 इंच का और आगे वाले पल्ले में 1.5 इंच का मार्जिन है। जब इसे आप कपड़े पर कटिंग करिए तो 1 इंच दोनों पल्लों में ज़रूर नीचे से बढ़ा लीजिए, इससे आपकी लेंथ अच्छी आएगी, नहीं तो ये आपका 12 पर तैयार होगा। अब यहाँ पर हमारा चेस्ट 32 का 4 पार्ट 8 और प्लस 2 इंच करके लेंगे मार्जिन, तो यहाँ पर हमारा हो गया 10। अब उसके बाद ऊपर हम शोल्डर पे आएंगे, यहाँ पे 5.75 या 6 पर भी निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 5.75 पर निशान लगाया है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं बड़ा गला करना होता है, तो आप यहाँ पे 5.5 पर निशान लगाकर शोल्डर पे ले सकते हैं, तो कंधे गिरने की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नीचे की साइड आएंगे, यहाँ पर भी हम 5.75 पर या 6 पर भी ले सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। अब इसके बाद ये देखिए यहाँ पर आप जो चेस्ट है उसके पास हमने 8 पर जो सीधा निशान होता है, ये आर्म होल साइड का जो निशान लगाया वहाँ से सीधे खींच दिया। उसके बाद 2 इंच और एक्स्ट्रा जो हो गया, तो यहाँ पर हमारा 10 इंच तक चला गया। तो ये हमारा शोल्डर है, ये हमारा चेस्ट हो गया। अब इसके बाद नीचे कमर हमारी 28 है, तो उसका 4 पार्ट करने पर 4 से डिवाइड करने पर 7 आएगा। उसमें 1 इंच का मार्जिन लेंगे प्लेट के लिए, फिर 2 इंच का मार्जिन लेंगे दबाव में रखने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से निशान लगा दिया है। अब देखिए इसको स्केल से इस तरीके से करते हैं निशानों को, ये एक्स्ट्रा पार्ट वाला निशान है हमारा। अब यहाँ पर हम गला लेंगे 2.5 इंच का, इसे 3 इंच और यदि चौड़ा करना चाहते हैं तो 3 इंच के करीब भी ले सकते हैं या 2.75 भी ले सकते हैं। तो इसमें गला आप जितना चाहें उतना रख सकते हैं और कुछ स्टिचिंग में ट्रिक होते हैं, उसे फॉलो करने से आपके गले नहीं गिरेंगे और बहुत अच्छे गले भी बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 2.5 पर निशान लगाकर आगे वाले गले के लिए यहाँ पर 6 पर निशान लगाया है और इस तरीके से सीधे मिला दिया है। तो ये देखिए बॉक्स जैसा बन गया है। आप इसे स्केल से भी निशान लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम बैक साइड का गला जो है वो हम 8 पर तैयार करेंगे, तो 8 पर निशान लगा देंगे। आप 9 पर भी लगा सकते हैं, 7.5, 8 जहाँ पर भी आप गला चाहें वहाँ पर आप इस गले को बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये सारे माप जो हैं स्टैंडर्ड हैं और इसके कटिंग करने पर आपके एकदम परफेक्ट ब्लाउज बनेगी। अब देखिए यहाँ पर हमें गोलाई कैसे देनी है, तो ये देखिए इस तरीके से पेपर पे जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे गोलाई भी आपकी उतनी ही अच्छी आने लगेगी। तो यहाँ पर इस तरीके से गोलाई हमने दे दी है दोनों गलों की। और अब यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा ऊपर शोल्डर पे बाजू की साइड पर थोड़ा सा डाउन करेंगे, लगभग आधे का भी आधा इंच यानी कि 0.25 इंच। तो इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा करते हैं, इससे शेप अच्छी आती है और इसे डाउन करना ही चाहिए। और गले बहुत ज़्यादा डीप हैं तो आगे की ओर डाउन कर दीजिए, पीछे की ओर डाउन मत करिए। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं 1.25 या 1.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन 1.25 पर सही आ जाता है, इसलिए वहाँ से 20 से हमने निशान लगा के इस तरीके से अब वहाँ से गुलाई दे रहे हैं। उस निशान को लगाना बस इसलिए ज़रूरी है ताकि आप गुलाई से सही से दे पाएँ, और नहीं तो आप यहाँ पर जो निशान लगाने वाला आता है मार्कर उससे भी लगा सकते हैं। अब देखिए हमने बीच में यहाँ पर होल कर दिया ताकि पीछे की साइड जाकर हमारा जो निशान है वो छप जाए। अब हम इसे कटिंग करके निकाल देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आराम से इसको कटिंग कर लेना है और ये इजीली कटिंग हो जाता है इस तरीके से। हमने कटिंग के और भी वीडियो बनाए हैं, प्लीज़ उन्हें जाके देखिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट करिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए।
तो देखिए अब ये हमारा जो गला था आगे वाला कट गया था और बाजू जो है पीछे वाले हिस्से का कटा है। तो इस तरीके से आगे वाले बाजू की गुलाई भी बाकी है, लेकिन अब हम इसके पहले कट कर लेते हैं। ऊपर शोल्डर के पास जो है इसे भी कट करके निकाल दिया। अब इन पल्लों को अलग करने के बाद हम पीछे साइड का जो गला है इसे भी कट कर रहे हैं। सेम जैसे हम प्रोसेस दिखा रहे हैं इसी प्रोसेस से आप पूरी कटिंग करिए, आपकी कटिंग परफेक्ट आएगी। कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम ले रहे हैं साइड से, बंद साइड से 3.5 से 4 के बीच में कहीं पे भी निशान ले लेंगे। अब ऊपर से नीचे की ओर यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट कट करना है जो कि लगभग 3.5 से 4 इंच के बीच में इस प्लेट को डाल सकते हैं, जो कि चेस्ट का 8वां हिस्सा होता है। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब आधा इंच का पॉइंट लगा रहे हैं और प्लेट के लिए इस तरीके से तिरछा निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर फ्रंट साइड का पल्ला लेते हैं हमारा एक्स्ट्रा और इसमें हम हमारी इधर बाजू की साइड का जो निशान आगे वाला लगाना है, ये हमारा निशान पॉइंट जो हमने लगाया था, तो उस निशान को इस तरीके से जो 5.65 का है उसे इस तरीके से बॉक्स जैसा कर लेंगे। अब इसकी गोलाई भी हमें यहाँ पर दे देनी है। तो ये लगभग यहाँ से 0.75 या ऊपर से आधा इंच कम करके गोलाई देनी होती है। यहाँ पर गोलाई कम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे झोल आएगा। इस गोलाई को ज़रूर देना चाहिए, कभी भी बराबर नहीं रखना चाहिए, इसी से फिटिंग भी बिगड़ती है। और देखिए इस तरीके से आपको शेप देने में और आसान करने के लिए हमने आधा इंच उस बॉक्स से आगे बाहर निकाल के और तिरछा मिला दिया है। इस तरीके से भी आप निशान लगाएंगे तो आपको थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा यहाँ पर गोलाई दे देनी है आगे के लिए। अब देखिए ये कम हो गया, तो इसी तरीके से कम करना है और पॉइंट जहाँ से हमारा आर्ट्स चेस्ट पर निशान लगा था उसी जगह से गोलाई को घुमानी चाहिए। तो देखिए मैं लाइन खींच के फिर से दिखा दे रही हूँ, क्योंकि ये फ्रंट पे था तो इस पर लाइन नहीं थी। तो यहाँ से अब कट करके हम निकाल दे रहे हैं। यहाँ पर ये जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हमें अब कट कर देना है। इससे ज़्यादा नहीं कट करना है, इतना ही कट करना है। और बहुत सारी ट्रिक लगती है स्टिचिंग में, तो उसे भी आप कमेंट करें तो हम बताएंगे स्टिचिंग के समय। अब देखिए यहाँ से हम 10 पर निशान ले रहे हैं टक्स पॉइंट, यानी कि जो एपेक्स पॉइंट होता है उसके लिए। तो ये हमारा एक निश्चित माप होते हैं जो लगभग इसी पे आते हैं और अलग अलग हाइट पे थोड़ा अलग अलग होता है। तो देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं लगभग 3.75 4 तक ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि यह चेस्ट का 8वां हिस्सा होता है। अब ऊपर से हमने जो 10 लिया था इस तरीके से नीचे की ओर 1 इंच की प्लेट जो हमने डालने के लिए एक्स्ट्रा लिया है वो लगा दिया। अब देखिए इस तरीके से हमें इंची टेप को रखना है सीधे जैसे हमने रखा है, कोने कोने को मिलाते हुए, और 2 इंच का ही गैप लेना है यहाँ पर। तो 2 इंच पर निशान लगाया और ऊपर की अब 90 का एंगल बनाएंगे और 2 इंच का यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। तो ये सारे पॉइंट 2-2 इंच के होते हैं और इससे हमारा जो आगे का चोली वाला हिस्सा होता है वो अच्छे से बनकर तैयार होता है। तो इन्हीं प्लेटों की वजह से हमारा आगे की उभार जो है परफेक्ट बनता है। और ये सारे जो भी हैं लगभग 0.25 पर दबाते हुए तो आधा इंच हमारा दब जाता है प्लेटों में। और ये देखिए साइड वाला हमने जो है 5.5 पर निशान लिया है। 5.5, 6, 7 हिसाब से आप कभी भी कहीं पे भी निशान लगा के इसको नीचे की ओर डाउन कर सकते हैं। और ये हमारी सारी जो प्लेटें हैं इसको देखिए। अब ये वाली जो प्लेट थी, इस प्लेट की नाप से 1.5 इंच ऊपर हमें जाना है। जो नीचे पहली प्लेट पड़ी थी इससे 1.5 इंच ऊपर आके यहाँ पर 2.5 इंच चौड़ाई पर, ये देखिए इस तरीके से 2.5 इंच चौड़ाई पर हमें प्लेट का निशान लगाना है। बस ये सबसे इजी और सिंपल मेथड है। इसी तरीके से निशान लगाने चाहिए और ये हमारा एपेक्स पॉइंट निकालने का यानी कि ब्रश पॉइंट निकालने का सबसे सही तरीका होता है। देखिए अब हम जब कपड़े पर रख के कटिंग करेंगे तो साइड से आधा इंच ज़रूर बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर हुक आई पट्टी लगानी होती है तो कम होगा। यदि फ्रंट में लगा रहे हैं तो फ्रंट में और बैक में लगा रहे हैं तो बैक में, कहीं पे भी लगा सकते हैं। स्लीव्स की कटिंग में देखिए कि हमें क्या करना है। तो 32 के हिसाब से हमें लेना है। तो 32 का 4 पार्ट आता है 8 इंच चौड़ाई का हमें यहाँ पर देखिए कपड़ा ले लेना है इस तरीके से करते हुए। तो ये 8 हो गया, 8वां भाग चौड़ाई में हमारा कपड़ा यहाँ पर आ गया 32 का। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सीधी लाइन खींच देनी है। तो ये हमारा 2 फोल्ड पे है और इसी तरीके से यदि 2 स्लीव्स निकालनी है तो इसी का डबल कपड़ा रखना होगा। तो यहाँ पर ये हमारा 8 हो गया। अब हमें आधा इंच नीचे
आधा इंच हमारा नीचे मुड़ता है और आधा इंच ऊपर लगता है। तो हमें 1 इंच, यदि हमें इसे 6 पर बनाना है या 5 पर बनाना है तो हमें इसको 6 लेना होगा। तो हमने यहाँ स्लीव्स की लंबाई आप जितनी भी बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से ले लिया है। और ब्लाउज की यदि स्लीव्स की लंबाई आपको और लंबी चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने करके यहाँ पर बराबर कर लिया। अब देखिए स्लीव्स बहुत छोटी और बड़ी नहीं है। और यहाँ पर अब आएंगे, बाहर की साइड पर आएंगे तो यहाँ पर आप 3 साढ़े 3 पर निशान लगा सकते हैं। तो इस निशान को आप जरूर लगाइए। तो यहाँ पर हमने 3 पर एक निशान लगा दिया इस तरीके से। अब इस 3 के पास जो निशान लगाया था इसी निशान से अब हमें यहाँ पर 1.5 इंच अंदर चले जाना है। तो ये निशान देखिए हमारा 1.5 इंच अंदर, यहाँ पर ये 1.5 इंच अंदर इधर की ओर आ गया। तो 1.5 इंच अंदर इधर आने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से लगभग 2.5 इंच जाएंगे। हमने बहुत सारे पैटर्न बताए हैं ब्लाउज के स्लीव्स कटिंग के। तो देखिए लगभग 2-2.5 पर यहाँ पर आएंगे, इस जगह पर आएंगे। और जब इसका राउंड देंगे तो हमें देखिए इसका राउंड हमें कुछ इस तरीके से करते हुए देते जाना है। और यहाँ से थोड़ा बराबर जाएगा और इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा राउंड। और हमें यहाँ पे बाजू की जो गुलाई है, तो बाजू की गुलाई यहाँ पर हमारी है 11 इंच। 11 इंच है फुल राउंड जो है, तो 11 इंच है। तो 11 का हाफ होता है 5.5। तो यहाँ पर देखिए हम 5.5 पर एक निशान यहाँ पर लगा लेते हैं। तो ये हमारा 5.5 पर निशान हो गया। इसके बाद इस निशान को हमें यहाँ पर इस तरीके से देखिए इस तरीके से मिला देना है। और ठीक यहाँ पर जितना मार्जिन यहाँ पे 1.5 इंच था, 1.5 इंच यहाँ पर भी हम इस तरीके से करके रख लेंगे। और रखने के बाद इसको भी हमें यहाँ पे इस तरीके से करते हुए हमें मिला देना है। तो मिलाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे ये जो ऊपर है लगभग आधा इंच यहाँ पे इस तरीके से डाउन कर देंगे ताकि हमारा शेप आ जाए। अब इसके बाद देखिए अब यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर इसकी गुलाई लगभग इसका सेंटर लेते हुए इस जगह पे आएगा। तो यहाँ पर लगभग आधे इंच का गैप रखते हुए हमें इस तरीके का शेप देते हुए और बहुत ही आराम से इस तरीके का शेप देते हुए बाजू की परफेक्ट गुलाई दे देनी है। तो ये अब यहाँ पर इस तरीके से आधा इंच जो नीचे का हिस्सा फोल्ड होगा उसे फोल्ड करके इस तरीके से कटिंग करेंगे ताकि हमारा शेप सही आ जाए। और इस तरीके से करना ठीक रहता है। आप कटिंग करके निकाल देंगे। ऊपर वाला हमने पूरा कटिंग कर लिया है। अब देखिए इसको ओपन करते हैं और करने के बाद अब हमें जो आगे वाला ये गुलाई है इसे भी कट करना है। तो यहाँ पर इसी तरीके से कट करिए। प्लीज़ मेरे वीडियो को इसी तरीके से देखिए और इसी तरीके से कटिंग करिए, आपकी परफेक्ट कटिंग होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।